सुबह के टाइम तो चेहरा भी धो जाता है, उन्हें नहाया भी जाता है। 1 घंटे का टाइम है उसका। तो मुसलमान के कपड़े पहन के हमें ये फ़ायदा हुआ, जैसे जो बकरा हमें 25,000 का बोलता है वो हमें 15,000 का मिल गया। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सागरिका किस्सू अपनी साथी मनीषा मुंडाल के साथ। द प्रिंट ने पिछले महीने बकर ईद पे एक खबर की थी कि चांदनी चौक के धर्मपुरा मंदिर में जैन समाज के लोगों ने 123 बकरों को रखा था। वो सारे बकरे बागपत के अमीन नगर सराय के इस बकराशाला में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे पहुँचा दी गई है। इस बकराशाला में अभी 600 के करीब बकरे हैं और अभी हम यहाँ के ट्रस्टी से, यहाँ के सुपरवाइज़र से और यहाँ के एम्प्लॉय से बात करेंगे। बकराशाला कब आई, किस इंटेंशन से आई और कितने सालों से चल रही है? मैम ये हमारी गुरुजी की प्रेरणा रही है। इसमें 2016 से हमारा मन था पहले गौशाला खोलने के लिए, लेकिन जो गुरुजी की प्रेरणा रही कि गौशाला तो बहुत चल रही है देश के अंदर पहले से ही, लेकिन बकराशाला करके इस तरह की कोई भी व्यवस्था कहीं नहीं थी। और हर साल बकरा ईद के अंदर लाखों बकरे कटते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बकरे बचा सके ईद के ऊपर, उनको ख़रीद के इनका लालन पोषण ज़िंदगी भर यहीं करते हैं हम। तो इस बार भी ईद पे लगभग 500 से 600 बकरे हमने बचाए जो यहाँ पर लेके आए हैं, और ये ताउम्र यहीं पर रहेंगे जब तक इनकी ज़िंदगी है। ये किसी की हत्या से नहीं मरेगी, अपनी मौत ही मरेगी इसमें हम यहाँ पर। सर, इस बारी के बकरे ईद पे किन किन जगहों से बकरियां बचाकर इधर खरीद कर इधर लाए हैं? मैम जैसे दिल्ली से गुलावटी से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जाम मस्जिद से आए हैं, धर्मपुरा से आए हैं, वेलकम जाफराबाद से आए हैं। इसी साल आपने 600 आप बोल रहे हो बकरे आए हैं, और पिछले 8 साल से भी 100-200 बकरे तो आते रहे होंगे, तो अभी भी नंबर खाली 700 ही है। जो आते रहते हैं बकरे, उसमें कुछ बकरे बीमार भी हो जाते हैं, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो उस हिसाब से बकरे कम भी होते रहते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम बकरे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बकरे इस साल खरीदे हमने, समझो इससे ज़्यादा बकरे आज तक नहीं खरीदे हमने। इसमें मैंने देखा कि 12 से 13 एम्प्लॉयज़ है जहाँ पे जो इनका देख रेख सब काम करते हैं। तो कहाँ से वो एम्प्लॉयज़, आप क्या इसमें प्रॉपर एक जॉब वो निकालते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे, किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ यहाँ लेकर आए? ये जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं हमारे लोकल से ही है, जितने भी है, और सब इनको नॉलेज है इन बकरों के बारे में कि कैसे देखरेख रखनी है, कैसे इनका खाना पीना रखना है, टोटल मतलब प्रॉपर इनका कैसे जीवन यापन रहता है बकरों का, उस हिसाब से फॉलो करते हैं। At the daybreak, the shelter workers file in with buckets. First, they wash the faces of the goats and then make them gargle with fitkari or alum. After that, they pour fresh water into the marble troughs, serve a snack or fodder, and at 9 a.m. sharp, escort the goats for a 3-hour morning walk. तो श्रीकांत शर्मा जी, आप मेरे को बताएंगे, मैंने अभी भी आपको देखा, आप बकरों को इंजेक्शंस दे रहे थे, दवा दे रहे थे, तो किस तरीके से हर रोज कितने घंटे आप इधर आते, क्या काम करते, कितने सालों से कर रहे हैं? मैं लगभग 1.25 साल से इधर काम कर रहा हूँ, और लगभग मैं 3 से 4 घंटे देता हूँ इधर में, वो निस्वार्थ सेवा है। तो कितने, अभी आप क्या मेडिसिन दे रहे थे बकरों को? अभी मैं इनको एंटीबायोटिक दे रहा था इनको मैं। अभी इनको पीपीआर बीमारी आई हुई है, उसके लिए दे रहा था। क्या पीपीआर बीमारी क्या है? ये नमूनिया टाइप होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है बकरों को? इसमें नाक से डिस्चार्ज आना, डायरिया होना, फीवर, हाई टेम्परेचर होना, ये सिम्टम्स हैं इसके। बकरों का देहांत होता है सर, तो कहाँ उनका कैसा क्रीमेशन किस तरीके से होती है? मैम हमने इधर एक एरिया बना रखा है जहाँ ज़मीन की खुदाई करा के उनको ज़मीन में दबवा के पूरा क्रियाक्रम तरीके से किया जाता है। क्या आप मेरे को ये बताएंगे संस्था का नाम क्या है? ये संस्था हमारी जीव दया संस्थान के नाम से संस्था है। ये हमारी पूरी ट्रस्ट है, लगभग इसमें हमारे 20 के आसपास ट्रस्टी है। बाकी ट्रस्ट के अलावा भी बाकी और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से। तो मैंने अभी सुना कि इस संस्था को चलाने में भी बहुत पैसा जाता होगा सर, क्योंकि ये जानवर खाते भी खाना है। तो अभी मुझे बता रहे थे 2.25 लाख का अभी खाना आया, और वो 15 दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि जानवरों के नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो खाना, तो ये पैसा और ये सब किस तरीके से ये पूरा कुछ लोग जैसे हमारे ट्रस्टी है, वो लोग हर मंथली कुछ ना कुछ डोनेशन देते हैं इनके भोजन के लिए। कुछ बाहर से भी जैसे जो भी मिलने वाले जुलने वाले अपने आते आसपास के, वो भी जो डोनेशन उनका मन करता है वो डाल के जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अब आपका विजन क्या है बकराशाला को लेकर? मैम सबसे बड़ा विजन तो हमारा यही है, जो जीव दया संस्थान हमारी संस्था का नाम है, कि जीवों की रक्षा करना।
इसमें कोई भी जीव हो, जैसे हमने अभी यहाँ पर अस्पताल बनाया पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए एक 45 मंजिल का टावर बना रहे हैं हम। जैसे गोरैया है, गोरैया खत्म होती जा रही है आसपास से कहीं भी, तो गोरैया का अंडा बहुत कमज़ोर होता है, जिसे कोई भी पक्षी आके तोड़ के चला जाता है। और जो घोंसले बना रहे हैं हम पक्षियों का घर, उसमें जो गोरैया रहेगी तो उनके अंडों को भी नुकसान नहीं होगा। अभी सर एक और बात सुनने में आई थी और आपने भी पढ़ी होगी, धर्मपुरा चांदनी चौक जैन मंदिर में जो 123 बकरे रखे थे, उसमें उन्होंने ये बोला था कि वो मुसलमानों की तरह ड्रेसअप होकर बकरे खरीदने गए थे। मैम जैन धर्म तो शुरू से ये करता है जीव दया। पर नहीं, पर मुसलमान के कपड़े पहन के जिस तरीके से उन्होंने बोला, ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों किया? असल में क्या होता है, जैसे कहीं जो लोग ये बकरे बेचते हैं, वो जैसे उनको मालूम पड़ता है कि जैन लोग जा रहे हैं, तो पहले ही बकरे को रेट डबल कर देते हैं। वो उनको मालूम है कि लोग बचाएंगे ही बचाएंगे, चाहे कुछ भी कीमत देनी पड़े, इनका जो इंटेंशन है बचाने का है, वो किसी भी कीमत पर बचाएंगे। तो मुसलमान के कपड़े पहन के हमें ये फ़ायदा हुआ, जैसे जो बकरा हमें 25,000 का बोलता है, वो हमें 15,000 का मिल गया। ये फ़र्क आया उनमें, तो इसमें मैक्सिमम बकरे बचा सके हम। तो ये बस धर्मपुरा में ही हुआ या जहाँ भी बकरे बचाते तो इसी तरीके से जाते हैं हम लोग, इसी तरीके से जाते रहते जी, हैं कि बकरे कम कॉस्ट में मिले? कम कॉस्ट में मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बकरों की जान बचा सके हम। अच्छा, तो सर कोई ऐसा आपका व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे सारे लोग बात करते हैं कि हाँ आज इधर ईद के दिन? ग्रुप बना रखे मैम, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। हाँ, तो उसमें किस तरीके की बातें होती है, क्या होता सुबह से लेकर मैम शाम तक के जो भी रूटीन होता है कि बकरे किस टाइम चरने के लिए जा रहे हैं, किस टाइम बकरों को यहाँ भोजन डाला जा रहा है, किस टाइम बकरों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस टाइम हमारा जो स्टाफ है वो यहाँ पर आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, एक एक चीज़ की डिटेल रहती है मैम उस पर। और बकरा ईद के दिन जब उस दिन का भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे अलग अलग जगहों के लोग बोलते हैं कि हमने इधर से बकरे बचाए, उधर से बकरे हाँ मैम, वो भी सब ग्रुप है हमारे पास, उसमें भी पूरी डिटेल आती है कि कितने बकरे कहाँ से कब बचाए, वो भी डिटेल पूरी शेयर होती है उसमें। बकरा ईद के दिन क्या पता ज़्यादा बकरे मरते हो, पर हर रोज़ भी बकरों को मारा जाता है खाने के पर्पसेस के लिए। अगर आप देखेंगे मीट शॉप्स इतनी, हर रोज़ बकरे मरते हैं, तो खाली बकरा ईद क्यों आप खाली बकरा ईद का दिन चुनते हैं जब हर रोज़ बकरे मरते हैं? दूसरा सवाल ये कि हर रोज़ बकरे मरते हैं तो मरने की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो बचाने की तादाद है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो क्या है आपका आगे को लेकर, किस तरीके का आप इसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? मैम एक्सपेंड तो करने की कोशिश रही है, पहले भी वही बकरा बहुत छोटी सी जगह में थी, पहले लगभग 600 गज की ये जगह थी जिसमें हमारी छोटी बकराशाला चलती थी। ये 1 साल से यहीं शिफ्ट हुई है ये, जिसका भी वार्षिक महोत्सव भी बनाया गया है। तो जो आप बकरे कह रहे थे कि 8 साल में आपके बकरे नंबर बहुत कम है, तो पहले जो हमारे पास स्पेस था बहुत कम था, अब ये बकरे के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 4,500 गज की जगह है हमारे पास यहाँ पर। अब जो भी मोटिव हमारा यही रहेगा कि हर साल लगभग 500 से 600 बकरे कम से कम बचाने ही बचाने हैं, क्योंकि खाली बचाना ही एक बार बकरे को मोटिव नहीं है, उनको यहाँ लालन पोषण भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट भी है, उनका खाना पीना भी है। खाली यहाँ ला के उनको बेकदरी से डालना वो भी एक तरीका सही नहीं है। क्या आप एक अभी का ये जो आपका ये जो बकराशाला है ये कितने ज़मीन पे है? ये 4,500 गज में है मैम। 4,500 गज में। और अभी आप इस एक और कोई यूनिट आगे एक्सपैंड करने का सोच रहे हो और बनाने का? मैम अभी तो इसमें काफ़ी स्पेस है, इसमें और भी बकरे आ सकते हैं इजीली। कितने बकरे इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं? लगभग मैम 2,500 से 3,000 बकरे आ जाएंगे। सचिन जैन जी, आप बताएंगे कि पूरा दिन किस तरीके का माहौल रहता है इधर, क्या क्या बकरियों को किस तरीके से? मैं अभी देख रही थी जब मैं आई, वॉक करके ला रहे थे बकरियों को, हाँ जी, बकरों को, तो किस तरीके का माहौल रहता है पूरा दिन, क्या रहता है इधर? मैडम सुबह के 7 बजे से वर्क शुरू हो जाता है। सुबह से सबसे पहले सफाई होती है यहाँ, फिर पानी की व्यवस्था होती है बकरों के लिए, फिर जो बीमार बकरे हैं पत्तों की व्यवस्था होती है, जो स्वस्थ बकरे हैं उनके लिए भी होती है। फिर उन्हें जो है खेत में ले जाया जाता है, 2 या 2.5 घंटे कम से कम वर्क पर ले जाया जाता है। जो स्वस्थ बकरे हैं वह थोड़ा घूम भी लें और जो दाना पानी है उनका वो खा लें वहाँ पे। फिर उन्हें वापस लाया जाता है, 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है और 2 घंटे बाद इन्हें फिर ले जाया जाता है। और 6 बजे तक इन्हें घुमा के खवा पिला के और जो रह जाते हैं उन्हें यहाँ खिलाया पिलाया जाता है। ये इनकी दिनचर्या है जी। अच्छा, तो आप पूरा दिन आप कितना घंटा इधर काम करते हैं? हम तो जी 12 घंटे की ड्यूटी तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो जाती है। और आपके यहाँ पे 2 मुसलमान भी काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या नाम है उनका? इकबाल है जी, एक का नाम राजू है। मैं हूँ सागरिका किस्सू, अपनी साथी मनीषा मोंडाल के साथ ऐसे ही द प्रिंट देखते रहिए।